So hello students, as we had done last time crystal field theory, in which we had done whenever the complex is high spin, will be in high spin state or will be in low spin state. And today we are going to discuss color, ki why coordination compounds are colored. Okay, the reason that the coordination compounds are colored is that the delta naught for most of the complexes is of the same magnitude as energy of a photon of a visible light. As we know that कि हमारे पास जो visible light है that is made up of Vibgyor, okay, 7 colors Vibgyor, and each color has its frequency. Okay, means for example violet color has wavelength frequency, or you can say wavelength. Violet color has wavelength around 300 to 350 nanometer. Okay, similarly for indigo, similarly for blue, similarly for green, similarly for yellow, orange and red. Okay, each color has its fixed wavelength. Okay, or you can say that energy. So the most of the compounds have their delta naught value in this compatible range of visible light. Okay, उनकी जो delta naught means the difference between Eg and T2G. this difference value, तो ये एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो उतना ही होता है जितना किसी कलर्ड लाइट का आउट ऑफ दीज होगा. ठीक है, क्लियर. एंड सो इट इज़ पॉसिबल for transition metal complex to absorb visible light which excite d electron from lower orbitals to higher one. ओके, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि विब ग्योर में से कोई एक कलर जो है उसका जो बिल्कुल उसकी जो वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ बिल्कुल इस एनर्जी गैप के इक्वल जब होगी किसी कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, तो उस टाइम का क्या होगा, जो वो वाली वेवलेंथ वाली रेडिएशन है उसकी एब्जॉर्बिंग हो जाएगी कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा एंड कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू शो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G टू Eg. ओके, T2G टू Eg by absorbing that light, by absorbing that wavelength. तो इस तरह क्या होता है, वाइट लाइट में से कोई कलर जब एब्जॉर्ब हो जाए देन आफ्टर जो लाइट बचेगी जो ट्रांसमिट होगी दैट विल हैव डिफरेंट कलर. ओके, दैट विल हैव कलर अकॉर्डिंग टू द complementary color wheel. Okay, so it is possible for the transition metal complex to absorb visible light which excite d electrons from lower orbitals to higher one. Okay, and the color of the complex appear to be complementary to the color absorbed. ठीक है, ये कलर व्हील आपने ध्यान में रखना है. मीन्स इसका मतलब क्या है कि पहले ये समझो कलर व्हील बनाया कैसे है. ये आपके पास इसमें आपने 6 कंपार्टमेंट बना लिए, ठीक. देन आफ्टर विब की ओर में से आई नहीं लिखना आपने, VBGYOR, आई नहीं लिखना. ओके, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इफ फ्रॉम द वायलेट if from the white light violet color is going to absorb and this color absorbed is sufficient for transition of electron from T2G to Eg. ओके, मतलब वाइट लाइट में से अगर वायलेट absorb हो जाए तो जो आपके पास ट्रांसमिट लाइट होगी, ये जो ट्रांसमिट हो रही है लाइट, ठीक है, दिस ट्रांसमिट लाइट हैज़ कलर येलो. जो एब्जॉर्ब होगा उससे कॉम्प्लीमेंट्री, जो उससे उल्टा है कलर, जैसे वायलेट के अपोजिट कौन सा है, येलो. अगर ग्रीन एब्जॉर्ब हो जाए तो कौन सा कलर आएगा, रेड. अगर ब्लू एब्जॉर्ब हो जाए तो कौन सा कलर आएगा, ऑरेंज. ओके, अगर ऑरेंज एब्जॉर्ब हो जाए तो कौन सा कलर आएगा, तो ब्लू. ठीक है, इट मीन्स द कलर ऑफ कंपाउंड विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर एब्जॉर्ब्ड. ओके, so let us take example of titanium. Let me correct this. Okay, hexa aqua titanium 3 ion. This ion is going to absorb light of wavelength 500 nanometer. Okay, because T2G और Eg में जो गैप है इसके केस में, ओके, दिस गैप हैज़ एनर्जी गैप इक्वलेंट टू वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर. ठीक है, क्लियर. मतलब 500 नैनोमीटर वाली जो वेव होगी वो T2G से वो बिल्कुल इतनी एग्जैक्ट इक्वल इसके इक्वल है, जो T2G और Eg में गैप है एनर्जी गैप
उस वेव से एनर्जी उतनी ही मिलेगी जितनी T2G टू EG ट्रांसमिट करने के लिए चाहिए। ठीक है, क्लियर। एब्जॉर्ब लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, ओके, टू एक्साइट इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G टू EG means मीन्स ग्रीन एंड येलो पोर्शन ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि ग्रीन और येलो पोर्शन जो लाइट का होता है, वाइट लाइट का, ओके, वेव गिवर में से जो ग्रीन और येलो वाला पोर्शन है, इसकी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 500 नैनोमीटर के अराउंड होती है। ठीक है, जो ग्रीन और येलो के बीच में थोड़ा सा पोर्शन बढ़ता है। ओके, light is it means from T2G to EG means green and yellow portion of light is absorbed and color of the complex, अगर आपके पास ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हो तो आपके पास ग्रीन और येलो में से एब्जॉर्ब हो, मतलब इस रेंज में एब्जॉर्ब हो, तो आपके पास जो कलर होगा वो रेड और वायलेट के बीच वाला होगा कोई। ठीक है, ओके, green and yellow portion of the light is absorbed and the color of the complex comes out to be purple. Purple is in between violet and purple is in between violet and red na, so which is a complementary color to the radiation absorbed. ठीक है, तो यहाँ से आप वाइट लाइट भेजोगे इन दी टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स, ओके, द लाइट विच कम्स आउट आफ्टर एब्जॉर्प्शन विल बी पर्पल। और हुआ क्या है ड्यूरिंग दिस टाइम, जब वाइट लाइट गई, वाइट लाइट में से जो ग्रीन एंड येलो रेडिएशन है, पहले T2G इलेक्ट्रॉन जो टाइटेनियम है, इसमें ये है, इसमें जो टाइटेनियम +3 आयन है दैट इज़ D1 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इट मीन्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन, और D1 में आपको पता है D की स्प्लिटिंग हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, तो दो एनर्जी लेवल बन जाएंगे T2G और EG। ठीक है, तो शुरू में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ होगा, T2G में। ओके, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी इन दी T2G। ओके, बट दैट इलेक्ट्रॉन विच इज़ प्रेजेंट in T2G, when the green or yellow light absorbed by that particular electron excite from this to this, तो वो T2G से EG में चला गया here। okay, so that's it, this is how the green and yellow radiation absorbed by the this complex and hence the complex will show its color purple। okay, जो कलर जौन से कलर वाली लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी उससे कॉम्प्लीमेंट्री कलर विल बी द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओके, now the next is different complexes exhibit different color when either metal ion is different or the metal ion is same but the ligand attached to it are different। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स डिफरेंट हो जाए तो उसका कलर भी डिफरेंट होगा। ओके, और कॉम्प्लेक्स डिफरेंट कैसे हो सकता है, या तो मेटल आयन डिफरेंट हो जाए, या तो मेटल आयन सेम रह के जो लीगेंड अटैच हैं वो डिफरेंट हो जाए। ओके, क्योंकि लीगेंड डिफरेंट करने से या मेटल आयन डिफरेंट करने से क्या होगा, ये जो T2G और EG का एनर्जी गैप है, इसकी वैल्यू जो है वो मेटल आयन पे भी डिपेंड करती है और लीगेंड्स पे भी डिपेंड करती है। ये एनर्जी गैप कम या ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन लीगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन मेटल आयन कौन सा है। ओके, क्लियर। जैसे मान लो अगर साइनाइड आयन एज अ लीगेंड हो तो गैप ज़्यादा होता है T2G और EG में, क्योंकि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीगेंड। बट वहीं अगर फ्लोराइड आयन एज अ लीगेंड हो तो T2G और EG के बीच में जो गैप होता है दैट इज़ लेस। ओके, क्लियर। इट मीन्स इसलिए डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट कलर शो करते हैं, बिकॉज या तो उनमें मेटल आयन डिफरेंट होता है या तो उनमें लीगेंड डिफरेंट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एग्जांपल दिस, कोबाल्ट +3 के हमने कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं, कौन कौन से, एक में 6 वाटर एज अ, एक में 6 वाटर एज अ लीगेंट है, एक में 6 अमाइन एज अ लीगेंट है, और एक में 6 साइनाइड एज अ लीगेंट है। ओके, क्लियर। तो हमें पता है वाटर वीक होता है, अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है इन तीनों में से, लीगेंड्स में से। ठीक है, तो कलर एब्जॉर्ब, इसमें एनर्जी गैप कैसे आया, इतना आया कि ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब हो जाए, कम एनर्जी वाला ऑरेंज से, और इसके केस में एनर्जी गैप थोड़ा ज़्यादा था इसलिए ब्लू हुई, और ब्लू की एनर्जी ऑरेंज से ज़्यादा होती है, यू नो दैट। ओके, एंड इसके केस में जो एनर्जी गैप है T2G और EG में दैट इज़ हायर, तो इसके केस में जो लाइट एब्जॉर्ब हुई दैट इज़ वायलेट। ओके, तो कलर कौन सा आएगा, ऑरेंज जब एब्जॉर्ब होएगी, ऑरेंज कलर जो है, वेट कॉम्प्लीमेंट्री व्हील, ऑरेंज कलर के केस में कलर कौन सा आएगा, ब्लू। इट मीन्स जो फर्स्ट कंपाउंड आपका ये वाला दिस विल बी ब्लू इन कलर, तो इसका कलर आपको ब्लू नज़र आएगा। सेकंड के केस में ब्लू हुई है, क्लियर, तो ब्लू के कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, बिल्कुल उल्टा, ऑरेंज। तो सेकंड कंपाउंड का कलर जो है वो कौन सा आएगा, ऑरेंज येलो, या ठीक है, या ऑरेंज।
और इसके केस में वायलेट हुई तो वायलेट के कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, येलो, तो इसका जो कलर है वो येलो नज़र आएगा। ठीक है, इट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स जितनी हाई एनर्जी वाली, जैसे मान लो आपके पास ये है, ये आपका कलर व्हील है, तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स लाइट कलर का है, जैसे ऑरेंज है, येलो है, रेड है, इट मीन्स रेड वो कब होगा, जब वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, क्लियर। जितनी ज़्यादा हाई रेडिएशन, और इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन कौन सी है इनमें से, वायलेट। अगर कोई वायलेट को एब्जॉर्ब करेगा देन दैट हैज़ कलर येलो, अगर कोई ब्लू को एब्जॉर्ब करेगा देन दैट हैज़ कलर ये ऑरेंज, और जो अगर कोई ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा दैट हैज़ इट्स कलर रेड। ओके, डिपेंडिंग अपॉन कलर किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब कौन सा हो रहा है। मेटल आयंस इफ इंडिविजुअल can't show color as no splitting in absence of ligand। ओके, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट साथ में निकल के आता है हमारे पास, दैट जैसे मान लो अगर कोबाल्ट प्लस 3 आयन हो, अकेला आपके पास कोबाल्ट प्लस 3 आयन है। ओके, कोबाल्ट प्लस 3 आयन, ओके, इसका कलर कोई आएगा, इट विल नॉट शो कलर। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट प्लस 3 आयन है, तो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में जो डी ऑर्बिटल्स होंगे, पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स जो हैं, ऑल दी 5 डी ऑर्बिटल्स हैव डीजनरेट, वो डीजनरेट हैं, तो स्प्लिटिंग ही नहीं हुई। तो इट मीन्स जितने भी कोबाल्ट प्लस 3 में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोबाल्ट प्लस 3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी आपके पास, आर्गन 18 एंड 3d6। ओके, तो इट मीन्स ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक, 3d में ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल हैं। बट ये लाइट एब्जॉर्ब कैसे कर सकता है, क्योंकि इसमें ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये डीजनरेटिंग है। ओके, अगर आपके पास स्प्लिटिंग करके लेवल बनेंगे तब तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके T2 G2 Eg जाएगा, और तभी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तभी जो कलर रेडिएट होगा वो कुछ वाइट लाइट में से कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद जो कलर निकलेगा वो डिफरेंट होगा। बट अगर फ्री मेटल आयन हो, मतलब इंडिविजुअल फॉर्म में हो, उस टाइम स्प्लिटिंग नहीं होती उनके डी ऑर्बिटल्स की, और उस टाइम क्या होता है, वो कोई कलर शो नहीं करते। क्लियर, इसीलिए कॉम्प्लेक्सेस ही कलर्ड होते हैं मेटल के। अगर मेटल आयन फ्री इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा हो दैट विल बी नॉट colored। okay, because why there is no color, because no splitting of d orbitals is done in the absence of ligand। okay, so that's it, this is how the you can explain the color of the compound, कि why coordination compounds are colored and what will be the color of the coordination compound, that is going to depend upon the type of color which are absorbing, and the color transmitted will be complementary to the color absorbed। So this is the concept। okay, thank you।